हाँ जी, तो हरितकी की कुछ विशिष्टताएं देखेंगे। पहली बात तो इसकी 7 जातियां बताई गई है। विजया, रोहिणी चैव पूतना च अमृता अभया जीवंती चेतकी चेती पथ्यः सप्त जाते। ये इसकी 7 जातियां हैं। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी। यही अपन ने पर्याय में ही पढ़ा था। नेक्स्ट आता है कि अब विजया कहाँ होती है? विंध्य प्रदेश में विजया, हिमालय में चेतकी, सिंधु में पूतना, रोहिणी प्रत्येक स्थानों में पाई जाती है और चंपा देश में अमृता पाई जाती है। अभया चंपा देश में अमृता और अभया दोनों, सौराष्ट्र में जीवंती। इस प्रकार से 7 भेद इसके बताए गए हैं। ये पृथक लक्षण कुछ विशिष्ट इसके बताए हैं। वो है कि अलाबू अलाबू आकार की होती है, लौकी के सदृश विजया। और रोहिणी का आकार जो है वो वृत्ता बताया, वृत्ता सा रोहिणी स्मृता। पूतना अस्थिमति सूक्ष्म, पूतना जो है उसकी गुठली बड़ी और आकार सूक्ष्म होता है। और अमृता जो होती है वो मांसल होती है। पंचरेखा अभया प्रोक्ता, अभया जो होती है वो पंचरेखा युक्त होती है। जीवंती स्वर्ण वर्णिनी, जीवंती सोने के जैसे वर्ण की होती है। और चेतकी जो होती है वो त्रिरेखा युक्त होती है। त्रिरेखा चेतकी गया। तो ये 7 आकृति भेद से हो गई। पहली जाति, फिर जातियां कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है वो, और फिर आकृति भेद से कैसे होती है। अब इसके कुछ प्रयोग बताएं। विजया का प्रयोग सर्व रोगों में करेंगे। रोहिणी व्रण रोहिणी, प्रलय पूतना का, प्रलय पे पूतना योज्य, शोधनार्थ अमृता हिता, शोधनार्थ में अमृता हितकारी है। अक्षी रोगे अभया शस्ता, अक्षी रोगों में अभया। जीवंती सर्व रोग रहित, चूर्णार्थ चेत की शस्ता यथायुक्तम प्रयोजित। अब चेतकी जो है उसको भी 2 टाइप का बताया। चेतकी कौन सी वाली थी? त्रिरेखा जो थी वो चेतकी थी। एक तो श्वेत और एक कृष्ण, 2 टाइप की चेतकी होती है, श्वेत और कृष्ण। षड अंगुल आयता शुक्ला, जो सफेद होती है वो 6 अंगुल लंबी होती है, और कृष्ण जो होती है वो 1 अंगुल लंबी होती है। अब ये हरितकी के लिए कुछ बताया है कि हरितकी जो है वो शोधन किस प्रकार से करती है। कुछ हरितकी स्वाद मात्र से कर लेती है, कुछ हरितकी गंध मात्र से भेदन कर देती है, कुछ स्पर्श से कर देती है, कुछ देखने मात्र से कर देती है। तो ये 4 प्रकार से भेदन करती है शिवा। चतुर्धा भेदे शिवा, चेतकी पाद पच्छायाम उपसर्पयन्ति नर। मतलब ऐसा बताया है, चेतकी पादप जो है हरितकी का, उसकी छाया में बैठने मात्र से व्यक्ति को विरेचन हो जाता है तत्क्षणात्। और चेतकी को हाथ में अगर आपने धारण कर लिया है, चेतकी नाम की हरितकी को, तब भी वो भेदन करती है। उसके लिए बोला है प्रभावात ना अत्र संशय, मतलब उसके प्रभाव में कोई संशय नहीं है कि वेग नहीं आए उसको। नृपाणाम सुकुमाराणाम कृषाणाम भेषज द्विजाम, इन सब के लिए चेतकी परम प्रशस्त मानी गई है। तो ये 7 जातियां हो गई, जिसमें प्रधान विजया है क्योंकि वो सुलभ है, सर्व रोग में शस्त है। अब हरितकी का जो फेमस कोटेशन है, हरितकी पंचरसा लवणा तो वरा परम, कषाय परम, कषाय प्रधान है। रुक शोषणा दीपनी मेद्या स्वादुपाका रसायनी, चक्षुष्या लघु आयुष्या भृंगणी च अनुलोमिनी, और श्वास काश प्रमेय अर्श कुष्ठ शोथ उदरक कृमि। अब इसकी त्रिदोष शामकता बताइए हरितकी की, कि ये स्वादु तिक्त कषाय होने से तो पित्त और कफनाशक हो गई। मधुर तिक्त कषाय और अम्लता इसमें होने से वातनाशक हो गई। और पित्तकृत होती है कटु अम्लत्वात होने से, पित्तकृत कटुक अम्लत्वात। अब इससे ये बात निकल के आती है कि ये कटु और अम्ल रस होने से पित्तकारक होनी चाहिए, है ना। और पर ऐसा कहा गया है कि ये प्रभाव से दोषों का नाश करती है। ये भाव प्रकाश निघंटु से लिया गया है। हरितकी का प्रयोग, हरितकी का सप्त जातियां, और ये हरितकी की दोष शामकता।